हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि साइंस का चैप्टर है। आज हम इस वीडियो में रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और डिपेंड ऑफ रेजिस्टेंस को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, अगर उस वीडियो को नहीं देखा है आपने तो वो आप पहले उस वीडियो को देखो, फिर ये वाला वीडियो देखोगे, ठीक है? तब आपको आगे का कंसेप्ट समझ आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या है? द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू मेटल्स। इस लाइन का कहने का मतलब क्या है कि जो मेटल में इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट होता है उससे क्या होता है, करंट का फ्लो इंक्रीज होता है। गिव राइज फ्लो ऑफ करंट, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पे ही डिपेंड करता है कि जो करंट का फ्लो है वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, जब उनका जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल में मूव करेंगे तो उनके कारण क्या होगा, करंट का फ्लो राइज होगा, मतलब इंक्रीज होगा। द मूविंग इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज विद पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन द मेटालिक कंडक्टर। जब मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड होते हैं तो क्या होता है, उसमें पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड दिस कोलिजन टेंड टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और इस कोलिजन से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनों की स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। आगे है हेंस अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जब कॉलिजन होता है तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, कॉलिजन के कारण वो क्या होता है, अपोजिट फ्लो करने लगता है। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स कॉल्ड इट्स रजिस्टिविटी। और कंडक्टर की यही प्रॉपर्टी क्या होती है, कंडक्टर की यही प्रॉपर्टी क्या करती है, जो जिसमें इलेक्ट्रॉनों के कोलिजन के कारण जो करंट का अपोजिट फ्लो होना है उसी को क्या कहते हैं, उसकी रजिस्टिविटी कहते हैं कंडक्टर की। क्लियर? आगे देखो, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है, रेजिस्टेंस को कैपिटल लेटर जो होता है आर से डिनोट किया जाता है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है रेजिस्टेंस की वो क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। और ओम जो होता है ये क्या है, ओम जो है वो ग्रीक लेटर से लिया गया जिसका सिंबल कुछ ये है और जिसे हम क्या पढ़ते हैं, ओमेगा पढ़ते हैं। एंड आगे है रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्या होता है, जिसमें दोनों चीज़ शामिल हो। शामिल का मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी में काउंट होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है लेंथ ऑन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर की जो लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस की लेंथ। सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होता है उसके टेम्परेचर पे। एंड फोर्थ है नेचर ऑफ मटेरियल ऑन द रेजिस्टेंस। और फोर्थ क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, अब हम क्या करेंगे, जो चारों पॉइंट है इनको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस में क्या है देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है उसका क्या होता है, लेंथ जो होता है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के। और इस वाले वीडियो में लेंथ को इन्होंने लैम्डा से शो कर रखा है, ठीक है।
आगे हमारा यहाँ पर है एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोण। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन। एरिया क्रॉस सेक्शन में पढ़ते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। और जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है। एंड यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर 1/, में मतलब यही चीज़ बोला गया है जो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में आपको डायरेक्ट बता दिया है। ठीक है, आगे हमारा है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जब क्रॉस एरिया ऑफ ए कंडक्टर डबल, जब किसी कंडक्टर का क्रॉस एरिया डबल होगा, जब डबल की बात करेंगे, जब डबल बोलेगा तो वहाँ पे जो उसका रेजिस्टेंस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो हाफ मिलेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कैसा मिलेगा हमें, हाफ मिलेगा। ठीक है, डबल हाफ। ठीक है, अब देखो इसको अगर याद ना रहे तो ये ऐसे कर सकते हो, डबल जो होता है, डबल का मतलब 2, और हाफ के लिए क्या करते हैं हम, 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे से लिंक हो रहे, तो हम ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं टॉपिक इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अब एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब उस पर तापमान का क्या असर होता है। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल, यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, ऑल प्योर मेटल का, जितने भी प्योर मेटल होते हैं उनका टेम्परेचर क्या होता है, मम्मी गेट खोल दे, इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। जितने भी प्योर मेटल्स होते हैं उनका टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होता रहता है। ठीक है, और आगे इसमें दे रखा है कि जो अलॉय होते हैं, अलॉय मतलब जो मिश्र धातु होते हैं वो क्या होते हैं, अलॉय, वो उनका जो टेम्परेचर होता है वो स्लाइटली, वेरी स्लाइटली विद राइज इन टेम्परेचर, बहुत कम ही क्या होता है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज़ होते हैं। एंड आगे है इसमें फॉर मेटल व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीज। जब अब मेटल की बात हो रही है कि जब मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, मेटल है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, आगे है सेमीकंडक्टर की जब बात होगी तो उसमें क्या होगा, जब सेमीकंडक्टर की बात हो रही है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है। किसकी बात हो रही है, सेमीकंडक्टर। जब सेमीकंडक्टर की बात होगी तो सिंपल सी ये याद करना है कि सेमी की बात हो रही है तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। ये क्या है, इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है। ठीक है, तो नेचर ऑफ मटेरियल, अब जाहिर सी बात है जो कंडक्टर है उसमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है, रेजिस्टेंस का। तो इसमें क्या कह रहा है, सब मटेरियल है लो रेजिस्टेंस, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। वेयर एज सम अदर हैव हायर रेजिस्टेंस, और कुछ क्या होते हैं जिनका रेजिस्टेंस हाई होता है। इन जनरल अलॉय की बात की जाए, जब अलॉय की बात की जाएगी तो क्या होगा, उनका रेजिस्टेंस हाई होता है देन प्योर मेटल, और उसके प्योर मेटल के मुताबिक जो अलॉय होता है उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। एंड विच फ्रॉम द अलॉय। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है कॉपर सिल्वर एलुमिनियम, ये ऐसे मेटल है जिनका क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। एंड आगे है नाइक्रोम कंस्टेंटेन हैव हायर रेजिस्टेंस। जो नाइक्रोम होता है और ये कंस्टेंटेंट होते हैं, इनका क्या होता है, रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है। देखो, और आगे हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इसमें नाइक्रोम होता है। जो नाइक्रोम होता है इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिक आयरन में एंड
हीटर्स में, हीटिंग एलिमेंट्स में। हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ हीटर्स, जो हीटर्स यूज़ किए जाते हैं ठंड के दिनों में, जो उसके अंदर एलिमेंट यूज़ होता है वो क्या होते हैं, नाइक्रोम के बने होते हैं। जो ब्रेड टोस्टर होते हैं उसमें भी क्या होता है, नाइक्रोम की एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। और इलेक्ट्रिक आयरन, जो बिजली वाले प्रेस होते हैं उसमें भी क्या होता है, नाइक्रोम की एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो, ये मेरा एक्सप्लेन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर टॉपिक जो है कवर करवा दिया है, आप लोगों को अच्छा लगा हो। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।